मित्रों, जय सिया राम, जय राधा कृष्ण। गर्ग संहिता गोलोक खंड 14वां अध्याय। उत्कच और तृणावर्त का उद्धार दोनों के पूर्व जन्मों की कथा। राजा बहुलासुर ने कहा, हे मुनिवर, मुझे आपका संपर्क में कृतार्थ हो गया, क्योंकि भगवान भक्तों का दुर्लभ और दुसाध्य है। मुने अब भगवान के भक्त भगवान श्री कृष्ण के बाल्यावस्था में आगे चलकर कौन सी विचित्र लीला की, मुझे बताइए। नारद जी कहते हैं कि राजन, तुम धर्म के पालक हो, तुमने यह बहुत उत्तम प्रश्न किया है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म का नक्षत्र प्राप्त हुआ था। नंद रानी यशोदा ने गोप और गोपियों को अपने यहाँ बुलाकर ब्राह्मणों के बतानुसार मंगल विधान संपन्न कराए। उस समय श्याम सरोने बालक को सजाया गया, उसके आंखों में काजल लगाया गया, अच्छे वस्त्र आभूषण पहनाए गए। तदनंतर उसे पालने में लिटा दिया गया और यशोदा जी अपने काम में लग गईं। और गोपियों के आने जाने के कारण वह नहीं ध्यान दे पाई कि बालक रो रहा है। उसी क्षण पापात्मा कंस का भेजा हुआ एक राक्षस आया। उसका नाम उत्कच था। वह वायुमय शरीर धारण किए रहता था। वह आकर बछड़े पर बैठ गया और बालक के मस्तक पर उस शटक को उलट कर गिराने का प्रयास करने लगा। तभी रोते रोते श्री कृष्ण ने शटक पर एक पैर का प्रहार किया। वह छकड़ा टूट कर चूर चूर हो गया और दैत्य मरकर वहीं नीचे गिर गया। ऐसे स्थिति में वायुमय शरीर छोड़कर दिव्य निर्मल देह संपन्न हो गया। भगवान कृष्ण को प्रणाम करके 100 घोड़ों से जुटे हुए रथ पर बैठकर परम धाम गोलोक को चला गया। उस समय ब्रजवासी नंद गोप तथा गोपियाँ सबके सब एक साथ वहाँ आ गए और बालकों से पूछने लगे कि ब्रज कुमार यह सटक अपने आप गिर पड़ा या किसने इसे गिराया है। तब बालकों ने कहा, पालने पर सोया हुआ यह बालक दूध पीने के लिए रोते रोते ही पैर फेंक रहा था। वही पैर छकड़े से टकराया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। बहुलास ने पूछा, महामुनि, उस उत्कच नाम के राक्षस ने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कर्म किया था, जिसके फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरण का स्पर्श पाकर वह तत्काल मोक्ष का भागी हो गया। तब नारद जी ने कहा, मिथिलेश्वर, यह उत्कच पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र था। एक दिन वह लोमस ऋषि के आश्रम पर गया। वहाँ उसने आश्रम के वृक्षों को चून चून कर दिया। तब ऋषि ने रोषयुक्त होकर उसे श्राप दे दिया कि दुर्मते, तू देह रहित हो जा। तब उत्कच ने उनके पैर पर गिर पड़ा और कहा कि मुने, आप कृपा के सागर हैं, मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए। भगवान ने आपके प्रभाव को नहीं जाना, आप मेरी देह मुझे वापस दे दीजिए। नारद जी कहते हैं, तदनंतर वे मुनि लोमस प्रसन्न हो गए। विधाता की 100 नीतियाँ देखी हैं, अर्थात जिनके सामने 100 ब्रह्मा बीत चुके हैं। ऐसे संत का रोष भी वरदायक है। रोमसी जी बोले, चक्षुष मनंतर तक तेरा शरीर वायुमय रहेगा। इसके बीत जाने पर वैवस्वत मनंतर आएगा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण के चरणों के स्पर्श होने से तेरी मुक्ति होगी। नारद जी कहते हैं कि राजन, उक्त बात साप के कारण रोमस जी के प्रताप से दानव उत्कच भी भगवान के परम धाम का अधिकारी हो गया। राजा ने एक दिन नंद रानी यशोदा की गोद में बालक श्री कृष्ण खेल रहे थे और नंद रानी उसे प्यार कर रही थी। थोड़ी ही देर में बालक पर्वत के समान भारी प्रतीत होने लगा। वे उसे गोद में उठाए रखने में असमर्थ हो गईं और उसको मन ही मन विस्मय करने लगी, यहो इस बालक के पहाड़ का भारी कहाँ से हो गया। फिर बालक को भूमि पर रख दिया, किंतु रहस्य किसी को बतलाया नहीं। उसी समय कंस का भेजा हुआ महाबली तृणावर्त आकाश में खेलते हुए सुंदर बालक को भवंडर को रूप से उठा लिया। तब गोकुल में ऐसी धूल उठी जिसके कारण अंधेरा छा गया। भयंकर शब्द होने लगे। 2 घड़ी तक सबकी आंखों में धूल भरी रही। उस समय यशोदानंद मंदिर के आंगन में अपनी लाला को न देखकर घबरा गईं। रोती हुई महल के शिखरों की ओर देखने लगी। वे बड़े भयंकर दिख पड़ते थे। जब कहीं लाला नहीं दिखा तो मूर्छित होकर गिर पड़ी।
उधर तृणावत आकाश में 1,00,000 योजन ऊपर ले गया। बालक श्री कृष्ण उसके कंधे पर थे। उसका शरीर उसे सुमेर पर्वत की भांति भारी प्रतीत होने लगा। उस अत्यंत पीड़ा होने लगी। तब दानव श्री कृष्ण को वहाँ नीचे पटकने की चेष्टाएं में लग गया। यह जानकर परशुराम भगवान ने स्वयं उसका गला पकड़ लिया। तब वह निशाचर छोड़ दे कहते कहते श्री कृष्ण ने जोर से गला दबाया। उसके प्राण पकड़ उड़ गए। उसकी देह से जोत निकली और घनश्याम के उसी शरीर में विलीन हो गई जैसे बादल बिजली। गिरते ही उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए। गोपियाँ बोली, यशोदे तुमने बालक के लालन पालन की अति भर योग्यता नहीं है, कहने से तो बुरा मान जाती हो। बताओ, यह बालक को जमीन पर बैठा दी थी। तब यशोदा ने सब हाल गोपियों को बताया। तदनंतर कुछ समय पश्चात कुछ ब्राह्मण नंदराज जी के यहाँ आए। उसी समय नंद मंदिर में बहुत से विद्वान ब्राह्मण पधारे। उत्तम आसन पर बैठाया। उन्हें नंद और यशोदा ने उनका सबका विधिवत पूजन की। तब ब्राह्मण बोले, नंद जी, ब्रजेश्वरी यशोदे, तुम चिंता मत करो, हम इस बालक की रक्षा करेंगे जिससे दीर्घजीवी भी हो जाए। उन ब्राह्मणों ने कुशाग्रों, नूतन पल्लवों, पवित्र कलशों, शुद्ध जल तथा के यजु और सामवेद के स्तोत्रों द्वारा स्वस्थ वाचन आदि द्वारा विधि विधान से यज्ञ करवाया। अग्नि की पूजा कराई और रक्षा कवच पढ़ा। ब्राह्मणों ने कहा, भगवान दामोदर तुम्हारे चरणों की रक्षा करें, विष्टर श्रवा घुटनों की, विष्णु जांघों की, स्वयं परमपुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी नाभ की रक्षा करें। भगवान राधा वल्लभ तुम्हारे कटिभाग की तथा पीताम्बरधारी तुम्हारे उदर की रक्षा करें। भगवान पद्मनाभ हृदय की, गोवर्धनधारी बाहों की, मथुराधीश्वर मुख की और द्वारकानाथ सिर की रक्षा करें। असुरों का संहार करने वाले भगवान पीठ की रक्षा करें। साक्षात भगवान गोविंद सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। 3 श्लोक वाली स्तोत्र का जो निरंतर पाठ करेगा उसको परम सिद्धि प्राप्त होगी। महाराज जी कहते हैं, तो तदनंतर नंद जी ने उन ब्राह्मणों को 1,00,000 गौएं और बहुत सा दान दिया। बहुलास्व ने पूछा कि तृणावर्त पूर्वजन में कौन सा पुण्य कर्म किया था जो साक्षात परशुराम भगवान श्री कृष्ण में लीन हो गया। तब नारद जी कहते हैं कि राजन पांडुदेश में उत्पन्न सहस्त्राक्ष नाम से विख्यात प्रतापी राजा थे। उनकी सर्वत प्रिय थे, वो विष्णु के परम भक्त थे, उनमें धर्म में रुचि रखने वाले थे। एक दिन वो नर्मदा नदी के दिव्य तट पर गए। लताएं और बेत उस तट की शोभा बढ़ा रहे थे। स्त्रियों के साथ आनंद का अनुभव करते हुए विचरने लगे। उसी समय वहाँ दुर्वासा मुनि आए। उन्होंने वंदना नहीं की। तब मुनि ने साप दे दिया, तुम राक्षस हो जा। तो राजा सहस्त्राक्ष दुर्वासा जी के चरणों में पड़ गए। तब मुनि ने वर दिया कि राजन भगवान श्री कृष्ण के विग्रह का स्पर्श होने से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। राजन वही राजा सहस्त्राक्ष दुर्वासा जी के साप से भूमंडल पर तृणावर्त नामक के दैत्य हुए और श्री कृष्ण के उसी विग्रह का स्पर्श होने पर सर्वोत्तम मोक्ष की प्राप्ति हुई। श्री शिव शरणम, श्री हरि शरणम से सगले भाग में धन्यवाद।